वो नक्सलियों के भेजने के बाद हो रहे थे। और नक्सली लोग कोई टेक्निकल मुद्दे पर कभी लड़े नहीं, बस उनको केवल भीड़ भेजना है और विरोध करवाना है। अगर आज मैं बोलती दावे से गुड्डी पोदिया लच्छू होता ना आलनार में एक कंकड़ भी कोई नहीं उठा पाता, ये मैं चैलेंज से। दुनिया पाल का पोदिया क्यों मारा गया, लच्छू क्यों मारा गया, गुड्डी क्यों मारा गया, इस बात का सवाल समारोह करती मेरे को देख। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खनन को लेकर माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। दंतेवाड़ा जिले के अलनार में प्रस्तावित आरती स्पंज आयरन प्रोजेक्ट को लेकर विवाद तेज हो गया है। एक और भीषण गर्मी और जंगलों में आग, तो दूसरी ओर खनन को लेकर बढ़ता सामाजिक तनाव। दक्षिण बस्तर इन दिनों दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बीच खनन परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों का विरोध भी तेज हो गया है। अलनार पंचायत में प्रस्तावित आरती स्पंज आयरन कंपनी का यह प्रोजेक्ट साल 2015 से विवादों में है। स्थानीय विरोध के चलते अब तक यह शुरू नहीं हो सका, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। खनन प्रस्ताव के खिलाफ आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वर्ग खुलकर सामने आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन शुरू होने से पूरे पहाड़ को नुकसान होगा। उनका साफ कहना है कि ना नंबर 13 पहाड़ बचेगा, ना 4 नंबर। देखिए, नॉन टेक्निकली बात करना ये बहुत बेवकूफ़ी वाली है, मैं समझता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि 10 किलोमीटर के अंदर में और जो प्रभावित ग्राम पंचायत है ना, किसी भी एमओयू की बात करो या तो फिर कुछ भी हो, है ना, तो वो निर्णय लेता है। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे पहले भी बोला हूँ और अभी भी उसी बात पे बोल रहा हूँ कि 2014 में रमन सिंह की सरकार के समय में लोगों ने फर्जी ग्राम सभाएं कराई है। हम लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और लेकिन खुलासा कर भी रहे हैं, तो सरकार एक्शन में नहीं आ रही है। तो हम क्या पलायन तो नहीं होना चाहते, लेकिन हमको अधिकार मिलता है तो फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। लेकिन ये है कि हम जो बाहर के लोगों को तो घुसने नहीं देंगे अगर माइनिंग चालू भी होगी। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया है। गुमियापाल पंचायत के फैसले को लेकर भी नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय सर्वसम्मत से नहीं लिया गया। पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने कहा कि बैलाडीला क्षेत्र पूरे बस्तर का है, बिना सहमति किसी को खनन की अनुमति नहीं देंगे। हम लोगों को आप जैसे प्रेस वालों के जरिए ही सूचना मिल गया था, खास करके मुझे, कि अलनार का जो पहाड़ है उसको आरती कंपनी को दे दिया गया है, या ऐसा फैसला गांव वालों ने कर लिया। इस तरीके की उड़ती सी खबरें सुना। फिर मैंने पुष्पेन से पूछा, कंफर्म किया, तो बोले कि हाँ ऐसा कोई फैसला हुआ है, काम भी चालू हुआ। तो ये खबर पाने के बाद मैंने परसों ही कहा कि मैं आऊँगा, एक बार देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पे थोड़े से समय में करण भी है जो कमेली के सरपंच है, लक्ष्मण है, नंदा है, इधर सुजीत है, सोनी है, और यहाँ के कुछ सियान लोग हैं, नौजवान लड़के, बाकी और लोग भी अगल बगल से भी गए थे लोग, काफ़ी लोग हम लोगों के साथ। फिर वही चर्चा हुई गांव में कि आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा कोई फैसला हुआ। तो उस पर काफ़ी चर्चा हुई, जो आप लोग खुद ही उसके गवाह हैं। तो बात ये कि सच ये है कि इन लोगों ने अंदर जो भी है गुमियापाल या अलनार के, चूँकि एक ही पंचायत है, वहाँ के लोगों ने बैठ कर के ऐसा कोई फ़ैसला किया है जो कंपनी को देने के लिए, वो जो स्पष्ट हो गया वो, तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और ये बहुत शॉक भी हूँ मैं कि ये कैसा हो गया। और इसलिए मैंने सवाल भी किया कि जब हर लड़ाई में मैं भी साथ में था, मेरे से पूछने के लिए लोग आए, मैंने तब भी मना किया। और जब ये इतना बड़ा फैसला हो रहा था तो इन लोगों ने हमको सूचना देने की ज़रूरत महसूस नहीं किया। तब यही सवाल जब पूछ रहा था, मैंने एक सवाल किया कि भैया आप हमको क्यों नहीं बताया, तो बोले नहीं बताया, आने वाले थे। तो फिर इतनी सब प्रक्रिया चल रहा था, बैठकें हुई, बातचीत हुई, तो उस बीच उस पूरे प्रोग्रेस के बारे में हमको बताया भी नहीं, ये कैसा हुआ। तो नहीं, आपको बताने के लिए आने वाले थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में चोर है और इसलिए हमको नहीं बता रहे थे। सच तो यही है। तो ये बात करीब करीब जाहिर हो गया कि ये लोग अंदर से कोई सांठगांठ टाइप बात हुई है
और ये थोड़ा हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, पूरे इलाके के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको आप लोगों को बिना दूसरे सवाल पूछे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि एक अल्नार के पहाड़ को देने का एक फैसला और ये पूरा बल्ला पहाड़ को बड़े प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देगा, एक फ़ैसला कर देगा ये। इसलिए ये फ़ैसला कोई एक गांव दो गांव का फ़ैसला नहीं होना चाहिए, पूरे इलाके का फ़ैसला होना चाहिए था। पर ये लोग ऐसा फ़ैसला करके एक तरह से पहाड़ को बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप देंगे, जो पूरे बस्तर के लिए नुकसानदायक होगा ये। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने भी कंपनी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच फूट डालकर खनन का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटकर खनन करने की कोशिश हो रही है, इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये देखिए, ये है प्राइवेट कंपनी और एनएमडीसी तो एक सरकारी। एनएमडीसी से तो लड़ाई नहीं, एनएमडीसी ने तो कोई एक पूरा शोषण करके बैठ दिया। तो ये कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी क्या विकास करेगी, कैसे विकास करेगी? अगर विकास की बात है और सोमारू करती और मंगल कुंजाम जो कह रहे हैं, तो भैया मैं तो यही कह रहे हैं ना, पूरे क्षेत्रवासी को पहले बुलाओ, बात करो, किस टाइप का विकास, कौन सा विकास, किसी को पता नहीं है क्या विकास। बिजली, रोड, पानी और शिक्षा, ये तो आम बात है, तो सरकार भी दे रही है। उसके अलावा क्या ऐसा विकास करेगा गुड़ियापाल के लिए? उस पहाड़ के लिए पोदिया मारा जाता है और मंगल कुंजाम खुद बताए तो पोदिया तो कोई दूसरा नहीं है ना। उन्होंने उस पहाड़ों के लिए, नंदराज पहाड़ों के लिए, गुड़ियापाल का, अल्नार का पहाड़, ऐसे पहाड़ों के लिए हमारे आदिवासी भाई ने खून बहाए हैं, कुर्बानियां दिए हैं। तो क्या वो किन के लिए दिए हैं? सिर्फ ये तय करने के लिए, सिर्फ एक वो तो वही तय कर सकते थे, उनका जान बच सकता था ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका यही मानना था पूरे क्षेत्रवासी हों के ही साथ कोई भी चीज किया जाएगा। तो विकास की बात अभी तक हमको सार्वजनिक करे आरती स्पंज ऐसा कौन सा विकास करेगी? इससे हट के विकास बताए, क्योंकि ऐसे लड़ने वाले को मौत के घाट उतारा गया है। और आज हमारे मंगल कुंजाम भाई क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वह उस गांव से इन चीजों के लिए अपनी जान दे चुके हैं लोग, तो वैसे पहाड़ है। इसलिए मंगल से भी, समारोह से भी मेरा यही कहना है, इसको क्षेत्रवासियों के बीच में निर्णय होना चाहिए और क्षेत्रवासी 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, जो भी चारों तरफ के लोग, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ गुड़ियापाल ही नहीं तय, गुड़ियापाल अकेला आज गुड़ियापाल पंचायत अकेला तय करेगा, तो कल कोई बर्मा में कोई ऐसा होगा तो बर्मा ही तय करेगा, कभी पोटाली में होगा, पोटाली में तय कर। ये फैसला बहुत गलत है जो मंगल कुंजाम और समारोह करती ने जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो सही नहीं लग रहा है। इस बात को सबसे ज्यादा जिम्मेदार कंपनी है कि हमको आपसी में फूट डलवा के ये तमाशा कर रही है, और ऐसा होने नहीं देंगे। एक दिन मंगल को भी समझ में आएगा, समारोह करती को भी समझ, ये हमारे भाई लोग हैं, हम लोग को इसके लिए एक होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल एक होंगे, मेरे को ये भरोसा है। ये गलत ऐसा हुई है अंडरस्टैंड, जिसके चलते ये लोग सब डगमगा गए हैं। या तो 2 रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं, एक रास्ते पे सब एक हो जाएंगे और एक साथ झंडा उठा के खाएंगे, हम खनन करने नहीं देंगे। ये आरती स्पंज वाला मैटर लंबे समय से ही लड़ाई चल रही है गुड़ियापाल का आलनार कि पहाड़ नहीं देना, ये शुरू से यही है, आज भी हम यही कह रहे हैं। कल हम जब मनीष कुंजाम जी के साथ हम लोग वहाँ सब मिलके गए थे, तो कल वहाँ के जो गुड़ियापाल के, आलनार के ग्रामीणों से, वहाँ के लोगों से मिले, पूछे, और जिस तरह से उनको पूछने से पता चला कि वहाँ माइनिंग को अभी चालू स्थिति में लाए हैं। तो इसको कैसे आप लोग ने लाया, क्यों लाया, कि कितने लोगों से आप पूछा, ये सारी बातें तो रहे। कुल मिलाकर हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ खनन होना चाहिए, आलनार में नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। हालांकि इलाके के कुछ युवा संवाद के जरिए समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। वे पंचायत को अधिकार देने और शर्तों के साथ बातचीत के पक्ष में नजर आते हैं। कंपनी को लोग शुरू से विरोध करते आए थे कि बाहरी उद्योगों को यहाँ पर श्रम नहीं देना चाहिए। इसी तरह पर यहाँ के युवा अभी नहीं करके ऑल इंडिया में यहाँ पर कहीं का भी अगर उद्योगों का हड़ताल आंदोलन देखते हैं, उसका निष्कर्ष निकाला जाए, चाहे वो आसदो आंदोलन की बात हो, फिर गढ़चिरौली की बात हो, फिर आपका अभी जो बोल रहे थे नारायणपुर वाला, वो अभी केवल और केवल आंदोलन कर रहे हैं, अपना रिजल्ट नहीं करके लास्ट में तो पूरा जीरो ही जा रहा है। मतलब वहाँ के स्थानीय लोग केवल प्रभावित हो रहे, लास्ट में उनको काम दाम या रोजगार मिलना भी मुश्किल है कि छोटे छोटे काम के लिए भी। इसलिए अगर पिछले बार कंपनी आके अपनी जानकारी दे दे कि हम लोग क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं, तो उस बात को लेकर ग्राम सभा के लोग बैठ के, यहाँ आलनार ग्राम पंचायत गुड़ियापाल के जो बैठ के वो लोग निर्णय लिए कि अगर
कंपनी हमारे बातों पर चलेगी, सारे निर्णय हमारे ऊपर देगा, हम पूरा काम दाम करेंगे, तो केवल आपको माल ही चाहिए, पूरा काम करके हम देंगे। इस टाइप का वो लोग हमारे बात पर अगर सहमत होती है तो इस बात का हम आगे बढ़ेंगे, ना कि बाकी ऑल इंडिया की जो आंदोलन हो रही है उसमें जैसा आंदोलन करने के बाद भी हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप का ना होना चाहिए। बढ़ते विरोध के बीच इलाके का माहौल संवेदनशील बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि बिना सहमति खनन शुरू हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल यही है, क्या संवाद से समाधान निकलेगा या फिर बस्तर में यह खनन विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन बन जाएगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।